नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आजोम्स न्यूज का विशेष कार्यक्रम नीति संवाद। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन ने लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकारों, सरकार की जवाबदेही और संवाद की संस्कृति को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। क्या आंदोलनकारियों की बात सुनी जा रही है? क्या सरकार की कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है? और क्या संवाद ही इस गतिरोध का सबसे प्रभावी समाधान है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार इरफान शेख साहब। इरफान सर, आपका नीति संवाद में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आंदोलन की मूल वजह को समझते हैं। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है सर? देखिए, अब तो जग जाहिर है कि सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवरेज दे रहा है। और अल जजीरा हो, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, इस तरह के चैनलों में भी इसका जिक्र किया जा रहा है। कहने का मतलब अब ये बात जो है छोटी नहीं रही, क्योंकि हर बार जब हमारे टॉप लीडर्स ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब है युवा भारत, सर हमारा फ्यूचर है युवा भारत, तो युवा भारत की हम बार बार बात कर रहे हैं और युवा से कोई डायलॉग अगर नहीं कर रहे जी, तो फिर तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना हमारा। जी जी सर। बच्चे ये पागल तो नहीं है जी, और बच्चे जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उनके फैमिली में से भी लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है। जी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं, जी, उनके भी बच्चे दे रहे हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जी, तो ये एक ऐसा इशू है कि कोई भी फैमिली का आदमी, कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं कह सकता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जी, यानी हर हिंदुस्तानी इससे इफेक्टेड है। अगर भारत का युवा इफेक्टेड है तो आप और हम भी इफेक्टेड है। जी, तो कहने का मतलब है कि बच्चे जो एग्जाम देते हैं नीट का, और एक बार नहीं कई बार लगातार हुआ ये चीज, पेपर लीक हुआ, उससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किए। जी, एक बिटिया थी एमपी की, उन्होंने महाराष्ट्र में सुसाइड किया और ये कहते हुए लेटर लिखा कि आई एम वेरी सॉरी मम्मी एंड डैड। तो कहने का मतलब है कि वो लोन लेते हैं, जी, घर बेचते हैं, जी सर, ईएमआई चलता है, और उसके जी, बाद भी अगर इस तरीके का पेपर लीक होता है तो एक बहुत बड़ा आघात होता है पूरे परिवार को। जी, और बच्चा एक टेंडर एज में है, वो उस चीज को, उस डिप्रेशन को झेल नहीं पाता है। सरकार और आंदोलनकारी दोनों अपने अपने पक्ष पर कायम हैं। क्या इस पूरे मामले में संवाद की कमी रही है? देखिए विक्रम जी, संवाद की कमी है जब भी बच्चे इतने एजिटेटेड हैं और 1 महीना से ज्यादा हो गया है। बच्चों का डिमांड ये है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली देश को बना कौन रहा है, देश को चला कौन रहा है? आप रियल एस्टेट में जाएं तो इंजीनियर्स बना रहे हैं जो भी बिल्डिंग बन रहा है। रॉकेट अगर जा रहा है स्पेस में तो साइंटिस्ट उसको कर रहे हैं। आपका इलाज अगर अच्छा से अच्छा हो रहा है तो डॉक्टर उसको कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब बन कहाँ से रहे हैं? स्कूल और कॉलेज से बन रहे हैं। तो उसी सिस्टम को दुरुस्त करने की तो बात कर रहे हैं। तो बेसिक सा चीज है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में R&D अच्छा नहीं होगा तो ये डिफेंस के हमारे जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वो नंबर 1 कैसे होगा? और अगर आप नंबर 1 डिफेंस में नहीं है तो फिर आप दुनिया में नंबर 1 कैसे होंगे? तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा मुल्क विश्व गुरु हम बन जाएंगे, तो कैसे बनेंगे आप विश्व गुरु? आज अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो विश्व गुरु बन के टहल रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसका पूरा आप क्रोनोलॉजी देखिए कि अगर पढ़ाई वाला ही सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, टॉप 1 to 100 में हमारा कौन सा यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड के पोजीशन नहीं है, तो बच्चे उसी की तो जिक्र कर रहे हैं कि भाई आप नीट, हम एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक के बाद लीक हो रहा है। तो गरीब घर के बच्चे आते हैं, वो लोन लेकर के वो पढ़ाई करते हैं, वो सरवाइव नहीं कर रहे। इतने सारे बच्चे जो हैं डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, सुसाइड कर गए। तो भाई कोई तो जवाब देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी एक डायलॉग हुआ, रिप्रेजेंटेटिव गए कॉकरोच जनता पार्टी के, सौरभ दास गया वो मिलने के लिए हेल्थ मिनिस्टर से,
मुझे एक बात समझ में आती है कि बच्चों को लाठीचार्ज हुआ, उनको सिर फटा, चोटें आई, टांग और हाथ ये सब टूटा, फ्रैक्चर हुआ, वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, कुछ तो बच्चे क्रिटिकल हैं। जी तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ मिनिस्टर का वो इंटरवीन करना बनता है। जी लोग, कुछ यूट्यूबर्स से, कुछ सोशल मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा का क्या रोल है उसमें। है रोल, ऐसा नहीं है जी। कि वो रोल नहीं है। यूनियन कैबिनेट तो क्या मिनिस्टर सर है, पूरी सरकार की जवाबदेही नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ऐसा है कि कम से कम वो प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ। जी अगर जेपी नड्डा उनको बुला करके जी उनका मेमोरेंडम ले रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डायलॉग नहीं हो जी रहा है। जी जी। वो स्पेस तो खुला है, हाँ, लेकिन ये एक चीज रास्ता बहुत, बना। हाँ, ये चीज बहुत पहले होना जी चाहिए था। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए जंतर मंतर में। सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख का मसला जी उन्होंने बहुत सारा उठाया था। वो हंगर स्ट्राइक में है। जी अभिजीत दीप के यूएस से आए इंडिया में, एक अच्छा खासा नौकरी को छोड़ करके आए। जी उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि मेरा बच्चा आया, बच्चा जब जा रहा था अमेरिका तो मार हो रही थी, अब बच्चा जब वापस आया इंडिया तो मार हो रही है कि पता नहीं उसका फ्यूचर कैसा है। जी तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करता है इस आंदोलन के बारे में। और अभी रिसेंटली कल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये सब जी के सब पहुंच गए वहां 7 रेस कोर्स रोड। जी पीएम हाउस, प्रधानमंत्री पीएम हाउस पीएम पहुंच गए, रेजिडेंस। हाँ, रेसिडेंस पहुंच गए। यस। अब वहां जाने के बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। जी तो कहने का मतलब है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी, इन्होंने पूरे मसला को, पूरे मैटर को अपने हाथ में ले लिया। जी जी और उनका ये कहना था, उन्होंने लोकसभा में ये कहा स्पीकर से कि एडजर्नमेंट मोशन लाइए और इस मैटर को, क्योंकि बहुत अर्जेंट है, जी इस पे बहस होना चाहिए। जी जी उन्होंने ये कहा कि हम सरकार से पूछेंगे। जी। सर जैसे अभी आपने सोनम वांगचुक का नाम लिया, हम्म तो सोनम वांगचुक वैसे भी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं हम्म और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हम्म तो उन्होंने जो अनशन किया था, अनशन पर बैठे हुए थे, जिस हम्म। तरह से पुलिस उनको जबरदस्ती से उठा के ले गई, तो क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अगेंस्ट नहीं है? क्या उसके विपरीत नहीं है? देखिए, किसी भी काम को जब पुलिस करती है, पुलिस रिप्रेजेंट करता है एलजी को, दिल्ली का पुलिस रिप्रेजेंट करता है होम मिनिस्ट्री को। तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो लीगली अनकरेक्ट है। तो जब वो इस काम को कर रहे थे, सोनम वांगचुक को जब वहां मंच से लेके गए, वो सफदरजंग में जब एडमिट कराया उन्होंने, तो उन्होंने हाईकोर्ट का कोर्ट किया, वहां का जो जजमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, अदालत ने जो कहा कि प्लीज मॉनिटर द हेल्थ ऑफ सोनम वांगचुक। तो स्टेज पे तो मॉनिटर नहीं हो सकता है, तो उनको एक प्रॉपर हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। लेके गए उनको देखने के लिए, ताकि उनको जिद है कि हंगर स्ट्राइक, अगर कल को उनको कुछ हो जाता तो एक बहुत बड़ा ब्लॉट हो जाएगा सरकार के लिए। जी तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो भाई उन्होंने ठीक काम किया। अच्छा, पॉलिटिकली अगर उसको देखें तो सेंसिटिव मैटर है गवर्नमेंट के लिए। जी तो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, उसी चीज को जब आप हटा देंगे तो आंदोलन स्लो हो जाएगा। जी। ये दोनों बातें हैं इसमें। इंटेंशन दोनों है। हाँ, दोनों है। जी जी जी। सर कई जो संगठन है, स्टूडेंट संगठन है, कई राजनीतिक पार्टियां हैं और कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने भी इस अनशन को समर्थन दिया है या इस आंदोलन को समर्थन दिया है। तो क्या इससे ये आंदोलन मजबूत हुआ? डेफिनेटली मजबूत हुआ, लेकिन जो लोग इसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं, जी वो तो एक पार्ट है, सबको दिख रहा है। जी लेकिन जो लोग चुप है, वो ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है जी कि बॉलीवुड का महानायक अमिताभ बच्चन कहाँ है, ट्वीट क्यों नहीं किया? वो कुछ नहीं बोलते। गॉड ऑफ क्रिकेट जी सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं बोलते। कहाँ है? जी तो ये जो चुप्पी है, ये बड़ा स्टेटमेंट इसको देखा जा रहा है कि ये लोग चुप क्यों है। लेकिन सर जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे AISA है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो एक नेहा थी उनकी रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टिसिपेट कर रही थी और हंगर स्ट्राइक में भी बैठी थी। SFI के कुछ लीडर्स आए थे, ठीक है। और NSUI कुछ मुद्दों पर समर्थन करती है, कुछ पर नहीं करती है। और जैसे अभी फिलहाल में
एक पार्टी है आजाद समाज पार्टी, हम्म, और अखिलेश यादव Right. जी ने भी समर्थन किया हाँ, है। उनकी पत्नी आई थी मंच जी, पे, जी, जी, डिम्पल यादव। वो भी आई थी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इससे इसको बल मिला है इस आंदोलन को? डेफिनेटली बल मिला है, क्योंकि शबाना आजमी भी आई वहां जी, पे, जी। और नसीरुद्दीन शाह साहब भी आए थे। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं वहां पे, फिल्म इंडस्ट्री से लोग आए, कि ये लोग सब इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि जी, वो एक आदमी जब स्टेज पे जाता है तो लाखों लोग उसको देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। जी, तो डेफिनेटली बल तो मिला ही है। जी, और मेरा ये कहने का मतलब है कि जो सेलिब्रिटी हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, और गवर्नमेंट ने भी आपको बहुत सारा रिकॉग्निशन दिया, उन लोगों का चुप रहना एक बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। उनको भी आना चाहिए इस चीज में, क्योंकि ये इशू किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, और पॉलिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। इशू क्या है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, मुद्दा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको राहुल और मोदी में आप कर देंगे तो वो पॉलिटिकल चीज हो गया, तो फिर वो टग ऑफ वॉर हो गया कि आप इसके साथ हैं कि इसके साथ हैं। मतलब सारा पॉलिटिक्स एएम और पीएम नहीं हो सकता है। समय के हिसाब से तो एएम हो सकता है कि दिन का टाइम है, पीएम है रात का टाइम है, लेकिन एएम का मतलब एंटी मोदी हो गया, पीएम मतलब प्रो मोदी हो गया। तो भाई पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द तो नहीं घूम सकता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1.4 बिलियन लोग हैं। जी, तो क्योंकि जहां आप किसी पॉलिटिकल लीडर को टच करते हैं और उसके स्टेटमेंट को आप टच करते हैं, मुद्दा जीरो हो जाता है। जी, तो मुद्दा को आपको जिंदा रखना है, उस पर काम करना है ताकि वो रेक्टिफाई हो। जी। सर, क्या भारतीय मीडिया ने इसको राष्ट्रीय विषय बनाया? अनफॉर्चुनेटली नॉट। आप भारतीय मीडिया किसको कह रहे हैं? आप मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो वो काम नहीं किया। मैं पिछले 35 ईयर्स से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, और बहुत सारे साथी जो इन सबको हेड कर रहे हैं ये हमारे दोस्त हैं, हम साथ में काम किए हैं। तो मेरे बच्चे पूछते हैं कि आपके दोस्त ऐसे हैं, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने आई रियली फाइंड इट वेरी हार्ड टू टेल कि मैं भी मीडिया का एक पार्ट हूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो रोल प्ले नहीं कर रहा है। क्या सर इन लोगों ने निष्पक्ष रूप से काम किया? नहीं किया है, क्योंकि वो बच्चों को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि कोई बाहर के मुल्क से लोग आए हैं और एजिटेट कर रहे हैं। दे आर नॉट टेररिस्ट, वो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। और आप वहां पे ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि भाई वो ट्रक कैसे आ गया, ट्रक में पत्थर लदा हुआ कैसे आ गया, वहां पे वो लोग कैसे आ गए जिनके हाथ में वो डंडे हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स के पास होता है। वो कोई यूनिफॉर्म नहीं पहने और वो डंडे चला रहे हैं। भाई कौन लोग हैं वो? द पुलिस हैज टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि विजुअल्स जो है वो पूरे दुनिया में छाया हुआ है, वो ट्विटर में ट्रेंडिंग में है। तो जो एविडेंस है उसको तो आप झुठला नहीं सकते ना। जी, वो तो साक्ष्य है। हाँ जी, जी। तो सर इस विषय में अगर जो हमारा मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसने अगर निष्पक्षता से काम नहीं किया है, तो इनके विषय में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्या संदेश जाएगा? भाई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो ट्विटर पे मजाक का एक जरिया बन गया है। वो लोग तो कह ही रहे हैं भाई गोदी मीडिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डाउनफॉल हुआ है, बड़े बड़े जितने भी 1 to top 10 चैनल्स हैं, सबके चैनल के ओनर के दिल से पूछिए आप, वो सर पकड़ के रो रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर क्यों नीचे जा रहे हैं, हमारे टीआरपी क्यों नीचे जा रहे हैं, हमें एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं मिल रहा, वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, उनकी हालत खराब हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया जो काम है, जब तक आप सच बोलेंगे ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी हाई रहेगी, पब्लिक उसको देखेंगे, टीआरपी हाई रहेगा और रेवेन्यू आएगा। तो आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा बाय नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये नुकसान तो हुआ है, और इंटरनेशनल इमेज तो हमारा खराब हो ही रहा है। सर, अंत में भारतीय युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, युवाओं को तो संदेश ये देना है कि कम वक्त में जो कुछ भी हो आप सच बोलिए, क्योंकि मीडिया बेसिकली जो है, मीडिया में दो शब्द है। मी का मतलब मी, मैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ है दिया। तो मैं दिया हूं, मैं लाइट हूं, मैं रोशनी दिखाऊंगा, मैं चीजों को छुपाऊंगा नहीं, चीजों को ढकूंगा नहीं। और जहां रोशनी होता है
वहां पे गंदगी नहीं होता है। कॉकरोच कब आता है? कॉकरोच तब आता है जब आपके किचन में गंदा प्लेट रखा हुआ है, खाना सड़ा हुआ है। अगर प्लेट साफ है और गंदा खाना नहीं है तो कॉकरोच क्यों आएगा भाई? तो जो ये मीडिया है, मी विच इज यू, दिया विच इज लाइट, ये पूरे दुनिया आप टहल जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप देखेंगे ये दिया वर्ड जो है इंडिया में है, INDIA। सर आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है सर, और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा जी, और आप हमारे नीति संवाद में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति केवल सत्ता या विरोध में नहीं है, बल्कि संवाद, संवैधानिक मूल्यों और जनता के विश्वास में निहित है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उनका समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया से ही संभव है। इसी संदेश के साथ आज के नीति संवाद में बस इतना ही। मैं विक्रम सिंह आपसे अनुमति चाहता हूं। देखते रहिए आज न्यूज। नमस्कार।